नमस्कार। आज हम सीखेंगे संधि। तो पहले जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। अच्छा, संधि किसे कहते हैं? तो संधि का मतलब होता है जहाँ दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? संधि। और एक नया विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहले संधि पढ़ेंगे अपन स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जहाँ स्वर आपस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपस में? स्वर। स्वर कौन होते हैं? अ से लगाकर अह तक के बीच की जो संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो इन स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उन्हें बोलेंगे स्वर संधि। अब पहली संधि है इसमें अपने पास दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ। तो दीर्घ संधि में देखो, इसमें क्या याद रखना? तो दीर्घ संधि में मेन याद रखना अपने को दीर्घ। दीर्घ कौन कौन होंगे? एक तो दीर्घ होगा अपने पास आ, एक कौन होगा? बड़ी, और एक कौन होगा? ऊ। ये तीनों मात्रा दीर्घ के लिए अपने को याद रखना है। अब देखो, अ और अ मिलके क्या बने? आ। इससे पर ई और ई मिलके क्या बनेगा? ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? ऊ बनेगा। इसके उदाहरण है, जैसे देखो, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अब यहाँ देखो, या के पीछे क्या है? या के पीछे आ, और आगे भी क्या है? आ। तो जब दोनों आ मिलकर क्या है? क्या बना? आ की मात्रा। इसलिए यहाँ क्या बना? विद्यालय। अगला है जैसे धर्म। तो धर्म में म में क्या है? अ है। और अर्थ, अर्थ में भी क्या आगे है? अ है। तो अ और अ क्या मिलकर क्या बना है? आ। तो मेन याद रखना है कि इसमें आ याद रखना है। तो इस संधि में क्या याद रखना है? आ। दूसरा है कि मुनि धन इंद्र। तो मुनि, नी में काय की मात्रा है? तो नी में छोटी ई की मात्रा है। और इंद्र, इंद्र में भी काय की मात्रा? एक की मात्रा है। तो जब भी दो ई मिलेगी तो कौन सी ई बनाएगी? बड़ी वाली ई बनाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। कि अगला क्या हो सकता है इसमें? ऊ। देखो, लघु धन उर्मी। तो लघु में कौन सा ऊ की मात्रा लग रही है? छोटा ऊ की मात्रा लग रही। और उर्मी, उर्मी में काय की लग रही है? बड़ा ऊ लग रहा है। तो जब भी छोटा और बड़ा ऊ मिलेगा तो कौन सा बनेगा? बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। याद रखना है। मतलब इसमें अपने को 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो आ की मात्रा, एक बड़ी ई की मात्रा और एक बड़ा ऊ की मात्रा याद रखना है। इन तीनों को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ। इसलिए संधि का नाम रखा है दीर्घ संधि। अगला है गुण संधि। तो गुण संधि में अपने को क्या याद रखना है? गुण संधि में अपने को याद रखना है, एक तो काय की मात्रा याद रखना, एक की मात्रा, एक ओ की मात्रा, और एक अर। मतलब जब भी ऋषि आएगा तो क्या बनाए? अर मत। तो अपने को एक तो ये मात्रा याद रखना है और एक ओ की मात्रा अपने को याद रखना है। और एक और क्या याद रखना? अर। अर मतलब आधा र जो आता है, ये ऊपर जो लगता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, नर धन इंद्र। तो नर में क्या है? अ। और इंद्र, इंद्र में क्या है? अ। तो अ और ई, अ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। मतलब एक की मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? एक की। इसलिए र में क्या की मात्रा लगी? एक की। अगला है जैसे ज्ञानोदय। तो ज्ञान, न में क्या है? पीछे अ है। और अगला वाला अक्षर में क्या है? ऊ है। तो जब भी अ और ऊ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? काय की मात्रा बनेगी? तो यहाँ मात्रा बनेगी ओ की मात्रा बनेगी। इसलिए न में काय की मात्रा बनी? ओ की। तो ज्ञानोदय। इसी तरह इसके कुछ और उदाहरण है। अब इसमें अगला और कौन सा उदाहरण हो सकता है? जैसे देखो, देव ऋषि। तो देव ऋषि में, देव ऋषि में व में क्या जुड़ा हुआ है? अ। और ऋषि, तो ऋषि का जब भी आता है, तो अभी देखा था अपनों ने कि जब भी ऋषि आएगा तो ऋषि क्या बनाएगा? अर बनाएगा। मतलब आधा र बनाएगा। अब देखो, देव ये तो पूरा है, और ऋषि से क्या बना? ये र बना। तो र कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ये सब के ऊपर र चला गया, इसलिए यहाँ अर बनाया है। उसी प्रकार
महर्षि में देखो महा, हा में कई की मात्रा है आ की, और ऋषि यहाँ पर क्या है ऋषि, तो ऋषि क्या बनाएगा, ऋषि बनाएगा आपका आधा र, और आधा र कहाँ चला गया, देखो ये आधा र चला गया सी के ऊपर, ये यहाँ सी के ऊपर चला गया, ये आधा र चला गया। एक और इसका ध्यान रखना अपने को। अब पढ़ेंगे अपन दीर्घ संधि। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा। अभी अपन कौन सी मात्रा दे रहे थे गुण में, छोटा है और ओ की मात्रा दे रहे थे, एड़ी वाला और ओ की मात्रा दे रहे। अब इसमें देना अपने को दो मात्रा वाला। इसका मेन पहचान क्या रखना, एक तो दो मात्रा, तो एक तो एक की होगी और एक आई की होगी, औ की होगी। ये दोनों मात्रा इसके लिए अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो एक धन एक, तो एक धन एक मतलब इस क में क्या है पीछे अ, और आगे क्या है ए। तो जब भी अ और ए मिलकर क्या बनेगा ए, मतलब एनक वाले की जो मात्रा होती है ए, ये मात्रा इसमें लग जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर है वन औषधि, तो व न में पीछे क्या जुड़ा है, तो न में जुड़ा है अ, और औषधि, औषधि में क्या जुड़ा है ओ। तो वन धन औषधि मिलकर क्या बनेगा औषधि, मतलब इसमें अपने को क्या याद रखना, बड़ा ओ वाला मात्रा लगेगी। अगली संधि है यण संधि। तो यण संधि में अपने को क्या याद रखना है, यण संधि में देखो इसमें आधे अक्षर आएंगे। क्या आएगा आधा, आधा कौन कौन आएगा, एक तो यह आएगा वो भी आधा आएगा, यहाँ लिखा है वैसे मैंने, वह आएगा वह भी क्या आएगा आधा आएगा, तो वह और यह आधे आएंगे इस संधि के लिए। तो देखो इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला है यदि धन अपि, तो यदि द में कई की मात्रा लगी हुई है, द में मात्रा लगी हुई है एक की, और यहाँ क्या है अ और ई मिलकर क्या बनेगा, देखो यहाँ लिखा भी मैंने कि ई का क्या बन गया यह बन गया, ई का तो क्या बन गया यह बन गया, और अ है ये। ई का जब यह बन जाएगा तो द आधा हो जाएगा और यह पूरा हो जाएगा। यह पूरा कैसे हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या जुड़ जाएगा, इसके पीछे ये अ जुड़ जाएगा, इसलिए यद्यपि। इत्यादि, इत्यादि में देखो इत्यादि में त में कई की मात्रा जुड़ी हुई है, त में जुड़ी हुई है ई की मात्रा। इत्यादि में त में कई की मात्रा ई की मात्रा, आगे क्या है आ। तो इस ई का तो क्या बन रहा है, ई का तो बनेगा क्या बनेगा, ई का तो बन जाएगा यह, आधा यह बन जाएगा, और इसमें कई की मात्रा लग जाएगी आ की, तो यह बन जाएगा ये पूरा यह, और ये त क्या हो जाएगा त आधा हो जाएगा, ये त देखो ये त क्या हो गया आधा हो गया। इसलिए अपने को इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें आधे शब्द यानी कटमा शब्द आएंगे। अगले संधि एक और इसमें याद रखना है, जैसा क्या है ये ज़्यादातर उदाहरण पूछा जाता है। देखो पितृधन आज्ञा, ये काय की मात्रा लगी हुई है, ये ऋषि की मात्रा लगी हुई है, काय की मात्रा है ऋषि की। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया अपने पास में री, है ना, और आगे क्या है आ। तो देखो ऋषि से तो क्या निकला, ऋषि से तो निकला आपका र, क्या निकला र निकला, ऋषि से तो क्या निकला र निकला। यहाँ वैसे लिखा भी है देखो मैंने, ऋषि से तो क्या है क्या बना है आधा र। और जैसे देखो त और र जब भी ये मिलते हैं, त और र जब भी मिलते हैं तो क्या बनता है त्र बनता है, क्या बनता है त्र बनता है। तो ऋषि से तो बन गया त, है ना, और सॉरी ऋषि से तो र बन गया, और ये त है ये त यहाँ का है, तो त और र दोनों मिलकर क्या बना यहाँ पर त्र बना, और पीछे आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा त्रा बन जाएगा। इसलिए पितृधन आज्ञा बराबर क्या होगा पित्राज्ञा हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन अयादी संधि। देखो अयादी संधि की पहचान ये है कि इसमें कटमा शब्द आते नहीं। अब कौन कौन आएंगे, इसमें आएगा देखो ए और य मिलकर क्या बनाएगा अय बनाएगा, क्या बनाएगा अय बनाएगा। ए और अ मिलकर क्या बनाए आ। तो देखो इसमें अपने को ध्यान रखना कि ये ए और ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा अ य, ये बनेगा। अगर
बड़ा ये आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अ जो है ये बन जाएगा आ बन जाएगा और यह जुड़ जाएगा तो आय हो जाएगा। उसी प्रकार ओ, अगर ये ओ आया तो इस ओ का बन जाएगा अ व। क्या बन जाएगा, अ व। और अगर ये बड़ा वाला ओ आया तो इसका बन जाएगा अ की जगह क्या हो जाएगा, आ और आधा व, आ हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो तो ने, ये देखो ने धन आय, तो न तो ऐसा कैसे, इस ए की मात्रा, ए की मात्रा से क्या बना, ए की मात्रा से बना यह अय बनता है। ए की मात्रा से क्या बनता, अय। अब देखो न में ये अ जुड़ेगा तो ये न पूरा बन गया और यह क्या है, आधा। पर यहाँ देखो यहाँ क्या है, इस अ ने इस य को क्या कर दिया, पूरा कर दिया और पीछे न जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या बना, नयन। ए धन अय तो क्या बना, जब भी ए और अ ये मिलकर क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। और इसका उदाहरण ये रहा, गे धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। क्योंकि बड़ी बड़ी ए की मात्रा से इस इस ए की मात्रा, इस ए की मात्रा से क्या बनेगा, इस ए की मात्रा से बनेगा आय। अब देखो ग क्या हुआ, पहले तो आधा हुआ, इसमें क्या जुड़ा, आ जुड़ा तो क्या बन गया, गा बन गया। फिर क्या है यहाँ पर यह क्या है, आधा है, पर यहाँ से क्या जुड़ा, इसके साथ अ जुड़ गया तो यह क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। और पीछे क है, क जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गायक। उसी प्रकार से ओ और अ मिलेगा तो क्या बने, औ बनेगा। तो देखो पोधनक, पोधनक, तो ओ, प में कई की मात्रा है, ओ की मात्रा, ओ से क्या बनेगा, ओ से बनेगा आपका अव। क्या बने, अव। अब यहाँ प से जब ओ निकल जाता है तो प क्या बन जाता, आधा। इस आधे प को कौन मिलेगा, अ मिलेगा तो प क्या बन जाएगा, पूरा। ये व कैसा है, आधा है। लेकिन इस व को कौन मिलेगा, यहाँ से अ मिल जाएगा, इसलिए वह भी क्या बन जाएगा, पूरा। और पीछे क्या जुड़ जाएगा, न जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा पवन। अगला देखते हैं। देखो ओ धन ई बराबर आ हो जाएगा। तो ओ से क्या बना, ओ से बनेगा आपका आव। क्या बना, आव। अब देखो तो न, इस न में ओ है तो न पहले क्या बना, आधा। ओ से क्या बनेगा, आओ। तो ये आ की मात्रा किस में जुड़ेगी, ये न में जुड़ेगी तो न क्या बना, पहले तो पूरा बन जाएगा। न क्या बनेगा, पहले पूरा। ये जैसे न क्या बन गया, आ की मात्रा ना बना। अब देखो पीछे क्या है, वह कैसा है, आधा है। इस व में ये कौन जुड़ेगी, ई जुड़ेगी। ई का की मात्रा देगी, ई की, इसलिए वह क्या बन जाएगा, पूरा नहीं रहते हुए क्या रह जाएगा, ये वी बन जाएगा। और पीछे क्या है, क है, ये क इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। अब अपने को याद क्या रखना है, देखो कि दीर्घ संधि में क्या याद रखना, एक तो आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। ये मात्रा नजर आ जाएगी तो काय कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। उसी प्रकार गुण संधि में अपने को क्या याद रखना, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आधा र जो कहाँ लगा हुआ रहेगा, ऊपर लगा हुआ रहेगा। ये अपने को गुण संधि में याद रखना है ना। उसके बाद दीर्घ संधि में क्या याद रखना, एक की मात्रा। देखो दीर्घ संधि में याद क्या रखना, एक तो बड़ा है और ओ की मात्रा। यण संधि में अपने को क्या याद रखना है, तो यण संधि में जो है आधा, आधे अक्षर आएंगे। क्या आएंगे, आधे अक्षर आएंगे। और आधे अक्षर किससे पहले आएंगे, य और व दोनों से पहले क्या आएंगे, आधे अक्षर मिलेंगे। उसके बाद अयादि संधि में बिना आधे अक्षर वाले आते हैं। ज़्यादातर इसमें 3 अक्षर ही आते हैं। और एक और क्या आएगा, यह आएगा। जैसे देखो पवन, कितने अक्षर है, 3 है ना। तो ये यहाँ से क्या हो रहा, अ और व मिलकर क्या बना है, पवन बना।
या पावन हो जाएगा, पावन। तो यहाँ कौन मिला, आ और व, या आ और व मिला। उसी प्रकार नयन, नयन। अब देखो ये न भी पूरा मिलेगा, यानी इस संधि में अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 शब्द आते हैं ज़्यादातर, और तीनों कटमा शब्द या नहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों की ये पहचान याद रखना। और इन्हें कैसे याद रखो, देखो पहले तो ये याद रखो कि अ और या मिलकर क्या बना, आ की मात्रा। फिर क्या है, ई, ई और ई, चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले, तो ई की मात्रा, मतलब अ और ई। फिर एक और क्या हो सकता है, ऊ और ऊ, मतलब ऊपर के तीनों अक्षर। ये अपने को दीर्घ संधि में याद रखना। गुण संधि में उसके नीचे वाली लाइन याद रखना। तो उसके नीचे वाली लाइन क्या होती है, उसके नीचे वाली लाइन होती है ए ओ, नीचे वाली लाइन होती है। अब ए और ओ में क्या होता है, देखो कि इसमें क्या होता है कि ई, जैसे पहले क्या मिल रहे थे, मिल रहे थे, अब क्या मिलेंगे, ई मिलेंगे और ऊ मिलेगा। ई तो क्या बनाने चली जाएगी, ए बनाने चली जाएगी, और ऊ क्या बनाने चला जाएगा, ओ बनाने चला जाएगा। और ऋषि क्या बनाने चला जाएगा, ऋषि बनाने चला जाएगा आधा, र बनाने चला जाएगा। किस संधि में, गुण संधि में। वृद्धि संधि में देखो वही फिर नीचे के स्टेप। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, देखो अ ई और ऊ का काम खत्म हो गया। अब कौन आएगा, अब जो आएगा ए, मतलब इसका सीधा सा तरीका याद रखो कि इसमें 2 मात्रा आएगी। कितनी मात्रा आएगी, 2 मात्रा आएगी। ये इसकी सीधी सी पहचान है। ठीक है, यण संधि में क्या याद रखना, देखो यण संधि में जो है ई का तो क्या बनता है, ई का बनता है इसमें य, और ऊ का बनता है व। ई का बनता है य और ऊ का बनता है व। ई का क्या बनेगा, य बनेगा, और ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। किस संधि में, यण संधि में। और क्या आएंगे इसमें, आधे अक्षर आते हैं। अयादि संधि में 3 शब्द आएंगे, और तीनों शब्द इसमें कटमा शब्द नहीं आएंगे, है ना। ये इसमें ध्यान रखना।